गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री प्री PYQs। एज यू ऑल नो दैट मेरा चैनल मेजरली पूरा का पूरा डिवोटेड है यूपीएससी PYQs और यूपीएससी नोट्स के लिए। तो फिर जो 2022 में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे प्री में, आज हम उन क्वेश्चंस को एक बार जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और एक वे में उनकी समरी देखने वाले हैं, एक वे में इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप एक बार PYQs भी सॉल्व कर लेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फ्रीडम फाइटर्स को कंसिडर करो। बरेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, राश बेचारी बोस। Which of the following, who of the following was या were actively associated with the गदर पार्टी। तो मैं आपको बताती हूँ गदर, सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ गदर पार्टी के बारे में। गदर पार्टी फॉर्म हुई थी 1913 में बाय इंडियन एमिग्रेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द कनाडा टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको जो है फॉर्म किया गया था मई 1913 में और उनके द्वारा जो इंडिया के मूल निवासी थे बट वो बस चुके थे यूएस और कनाडा में जाके टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फिर इसमें जो हमारे एक्टिवली वो थे रास बेचारी बोस जो है एक्टिवली एसोसिएटेड थे हमारे गदर पार्टी के साथ। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, with the reference of the proposal of क्रिप्स मिशन consider the following statements। अब हमें सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्रिप्स मिशन चीज़ क्या है। और जैसे कि आप सब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो और अब आप PYQ सॉल्व करने आ गए तो आई थिंक आपको एक रफ आइडिया होगा क्रिप्स मिशन के बारे में, लेकिन मैं आपको फिर भी एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देती हूँ क्रिप्स मिशन के बारे में। द क्रिप्स मिशन वॉज सेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया in March 1942 to obtain Indian cooperation for the British war efforts in the Second World War। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था हमारा तो फिर क्रिप्स मिशन जो है हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा था ताकि वो इंडिया के लोगों से एक सहयोगी कॉर्पोरेशन हासिल कर सके फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वॉज हेडेड बाय सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स, अ लेबर मिनिस्टर इन द विंस्टन चर्चिल्स कोएलिशन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो फिर एक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया क्रिप्स मिशन के बारे में। तो फिर अब जाते हैं हम ऑप्शंस की तरफ नजर देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रोविंशियल स्टेट्स एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with British regarding its future status। तो फिर ऑप्शन क्या है, ओनली 1 करेक्ट 2 करेक्ट। तो फिर ये सब चीज़ें आप देख लेना। तो फिर इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट है। एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी प्रोविंस जो नहीं प्रिपेयर है नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए वुड हैव, उसके पास एक राइट होगा टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटिश रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। वो ब्रिटिश के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन कर सकती थी विद रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डच established their factories, warehouses on the east coast on the lands granted to them by the Gajapati rulers. Alfonso captured Goa from the Bajpur Sultanate. The English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from the representative of the Vijayanagar Empire। तो फिर इसमें जो आपने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे होंगे वो अल्फोंसो डी के बारे में देखे होंगे यूपीएससी में। आई थिंक इनके बारे रिलेटेड अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी इनके ऊपर, लाइक उसमें उनके इंपॉर्टेंट जो आपको वो सब कुछ मिल जाएंगे कि इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या कर रखा था, कौन से ईयर में उन्होंने क्या चीज़ अचीव की थी। तो फिर अभी इसमें ऑप्शंस अगर हम लोग बात करें तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन। अल्फोंसो डी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बाजपुर सल्तनत। And option number 3, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from the representative of the Vijayanagar Empire। अल्फोंसो डी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो इस चैनल में अपलोड करूँगी जो हार्डली शायद 3 से 4 मिनट्स की होगी, बट मैं उसमें आपको इनसे रिलेटेड सारे आज तक के यूपीएससी के PYQs कराऊंगी। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल।